एक बहुत बड़ा अपडेट आया है रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ा। जिस पीस समिट की घोषणा कुछ दिन पहले रूस और अमेरिका दोनों ने की थी, अब वो रद्द हो चुकी है। हाँ, ट्रंप और पुतिन की वह मुलाकात जो हंगरी में होने वाली थी, अब नहीं होगी। शुरुआत में दावा किया गया था कि इस समिट के बाद शायद युद्ध रुक जाए, लेकिन अब दोनों देशों ने साफ कर दिया है, ना कोई डील होगी, ना कोई मीटिंग। इसके तुरंत बाद रूस ने यूक्रेन पर बड़ा ऑफेंसिव शुरू कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने एक स्कूल पर मिसाइल हमला किया, जिसमें कई बच्चों की मौत हुई। दूसरी तरफ रूस का कहना है यह जवाब था यूक्रेन की हालिया मिसाइल स्ट्राइक का। लेकिन सबसे बड़ी बात, रूस ने अब एक न्यूक्लियर एक्सरसाइजेस कंडक्ट की है। इस ड्रिल में रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तक का इस्तेमाल किया, जो सीधे अमेरिका को स्ट्राइक करने की क्षमता रखते हैं। जनरल वैलेरी ग्रासिमोव ने खुद पुतिन को इस एक्सरसाइज की रिपोर्ट दी। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है यह रूस की अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर ड्रिल मानी जा रही है। दूसरी तरफ एनएटीओ भी लगातार अपनी न्यूक्लियर डटरेंस एक्सरसाइजेस चला रहा है, यानी दोनों पक्षों ने अब पूरी तैयारी शुरू कर दी है। दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। अब सवाल यह है कि ट्रंप कहाँ है इस पूरी स्थिति में। ट्रंप ने जब सत्ता संभाली थी तो कहा था, मैं 3 दिन में यह युद्ध खत्म कर दूंगा। लेकिन 9 महीने बाद भी हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। विश्लेषकों का कहना है ट्रंप एशिया में बहुत व्यस्त है। उनका पूरा फोकस एशिया में व्यापार और रणनीतिक साझेदारी पर है, खासकर भारत और चीन के साथ। इस बीच यूरोपियन देश जैसे स्वीडन, फ्रांस और यूके खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। स्वीडन ने 150 ग्रीपन फाइटर जेट्स की डील फाइनल की है। साथ ही फ्रोजन रशियन असेट्स का इस्तेमाल करके $163 बिलियन का पैकेज यूक्रेन को देने की तैयारी चल रही है। इसका मतलब साफ है, यूरोप अब अमेरिका से दूर जा रहा है। यूएस की पकड़ यूरोप और वेस्ट एशिया दोनों में कमजोर हो रही है, और यही इस वॉर का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव साबित हो सकता है। देखना होगा आने वाले हफ्तों में यह वॉर किस दिशा में जाता है। क्या यह वाकई न्यूक्लियर टकराव की ओर बढ़ रहा है, या फिर कोई नया राजनीतिक खेल शुरू होने वाला है।